गुरुग्राम लोकसभा से प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने अपना नामांकन भरने के बाद रेवाड़ी के ग्राम बूढ़पुर में जनसभा को संबोधित करते किया। वह जनसभा में उमड़े जनसैलाब व लोगों द्वारा उनके स्वागत पर की गई पुष्प वर्षा को देख गदगद दिखे। उन्होंने अपनी जीत को लेकर भी आश्वस्त नजर आए। वहीं दूसरी ओर राव ने कांग्रेस प्रत्याशी के चयन में हो रही देरी पर सवाल पर कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस संकट में, वरना अभी तक प्रत्याशी तय हो जाते। राव इंद्रजीत ने कहा कि पिछली बार से अधिक मतों पर विजय हासिल कर प्रधानमंत्री के हाथ जरूर मजबूत करेंगे, जिसमें कोई संदेह नहीं है। अनुरोध है कि सरदारी, काबूवास की सरदारी और चांदावास की सरदारी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अतिथि पगड़ी पहना करके जो भारत का सबसे बड़ा जिंदाबाद ब्लॉक समिति के मेंबर, सरपंच बूढ़पुर, लाखनौर, कालवा, चांदावास, राजपुरा, खालसा, किशनगढ़ तो हमारे बीच में है। जोरदार तालियां बजा करके सहबाजपुर, बलैयावास, बैरियावास, कालागा, मादरा, मैदान, चिरोगे अनेक युवा सरपंच यहाँ पहुंचे। सभी का अभिनंदन, स्वागत। सभी राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद का मैं नारा लगाऊंगा, आप मेरे साथ लगाए। आज मेरे अनुभव का इसका फायदा क्या इलाका ले सकता है? आने वाले 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनने जा रही, सभी को मालूम है भाई। कुछ बढ़ती कुछ कम, इस बार 303 थे, उससे अव्वल की उम्मीद कर रहे हैं, उससे कम भी हो सकते हैं 2-4 वोट। लेकिन राव साहब जब आपके बीच में आए तो एक बार जोरदार जयकारों के साथ आप राव साहब को विश्वास दिलाए कि यहाँ से राव साहब को 100% इस इलाके से वोट मिलने जा रही है। तो मैं राव साहब को आमंत्रित करता हूँ, एक बार आप सभी दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी भींचकर राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद का मैं नारा लगाऊंगा, आप मेरे साथ लगाएंगे। राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। से होने का सपना नहीं देख सकती और उसको साकार करने वाली सिर्फ एक ही शख्सियत है और नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी खुद है। तो भाइयों, आज आपके बीच में आया हूं, उम्मीद लेकर के आया हूं कि आपने मेरा सहयोग पहले भी किया, इस बार भी करोगे मुझे मालूम। लेकिन हम सबसे ज्यादा वोटों से हरियाणा से जीतने वाले बंदे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? पिछली बार हम थोड़े से रह गए, नहीं सबसे ज्यादा हम वोटों से जीत सकते थे। इस बार हमारे एरिया का साथ लगता हुआ मेवात क्षेत्र भी ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमारे को सफलता मिलनी चाहिए थी, शायद पिछली बार ना मिली, लेकिन तकरीबन वहां पर भी आज के दिन बदलाव महसूस हो रहा है। तो अगर आप लोग प्रयास करें और खासतौर पर युवा लोग प्रयास करें, तो मैं समझता हूं कि मेरे यहां से 80%, 90% वोट बक्से के अंदर पड़नी चाहिए। जोश है क्या गर्मी के अंदर? यूं का तू 25 दिन तक रहेगा या पिघल जाएगा? सवाल ये है। तो ये अगर पिघलेगा नहीं तो मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं कि इन सब गांव के लोग जो मेरा यहां भाषण सुनने आए हैं, मेरा संदेश भी अपने गांव तक ले जाएंगे, 36 बिरादरी के लोग ले जाएंगे कि इस बार हमने 80% से कम अपने गांव के पोलिंग स्टेशन के ऊपर मतदान उससे कम नहीं होने देंगे। क्या ये मैं सोच सकता हूँ? तो आप महिलाओं की पूरी भागीदारी रहेगी, ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाने के लिए। थैंक यू जी नीतू जी, ये हमारी पार्षद है, होरी से हैं, बड़ी सक्रिय हैं और महिलाओं का तो इन्होंने भर लिया, पर आपकी तरफ से, गांव की तरफ से भी कोई महिला बता दे कि बराबर की तौर के ऊपर हिस्सेदारी महिलाओं की होती है। तो ये मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको कहना था मैंने, और साथियों सब जगह मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, संभव भी नहीं है।
20 दिन के अंदर सब जगह, हर एक गांव के अंदर, हर एक मोहल्ले में पहुंच। किस प्रकार का समर्थन? नहीं, ये आज की पहली नहीं, दूसरी जनसभा है। इससे पहले सहणवास और लादुवास गांव की जनसभा थी। उस जनसभा में भी अगर आप देखोगे तो बड़ा जोश और उत्साह था। और मेरा ये मानना है कि राव साहब जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, चाहे कल नामांकन दाखिल किया, चाहे आज यहाँ बूढ़पुर गांव में आए हैं, जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, बहुत भारी लोगों में उत्साह है। और वो उत्साह इसलिए है कि इन्होंने पूरा जीवन अपनी ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी से इस इलाके की सेवा की है। इस सेवा का कर्ज जो है वो जनता की बार इनको 90% वोट देकर यहाँ से कम 8-10 लाख वोटों से जिताकर इनका कर्ज पूरा करें। अभी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा मैदान के अंदर। देखिए, वो उनका वैसे तो आंतरिक मामला है, परंतु मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि कांग्रेस घबराई हुई है। और उनके कांग्रेस से ज़्यादा उनके जो पार्टी के कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा घबराए, हार से बौखलाहट में वो कोई भी टिकट के लिए हाँ नहीं कर रहा। जिस मेहनत है, मोदी जी ने जो देश को आगे बढ़ाया, भगवान राम लला का जो मंदिर हमें मिला, धारा 370 जो हटी, जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम हुआ, जो विकास क्षेत्र में काम है, लोगों को रोजगार मिले, उसको देखते हुए मेरे को ये लग रहा है कि 400 से भी और अधिक सीट उनकी आई। हर प्रत्याशी कहता है कि मैं अच्छे वोटों से जीतूंगा। कितनी चुनौतियां नजर आ रही हैं इस समय? इस गुरुग्राम लोकसभा में मेरे को कहीं पब्लिक की जोश देखकर कोई चुनौती नजर नहीं आ रही। जिस तरीके से संजय यादव गांव में आज पुष्प वर्षा हुई, क्या लगता है कि वोटों की वर्षा करवा कर? नहीं, वोटों की भी वर्षा है और ये लोगों के प्यार की भी वर्षा है। मैं जैसे कि पहले कहा कि राव इंद्रजीत सिंह जी ने, उनके पिताजी ने, उनके दादाजी ने इस इलाके की लगातार बड़े निस्वार्थ भाव से सेवा की है और उस सेवा का कर्ज आज जनता स्वागत कर और उनके डब्बे में वोट डालकर चुकाए। यहाँ पर किस प्रकार का सहयोग, समर्थन और जोश? आप तो यहाँ मौजूद थे, आपने देखा है किस तरह से मंच तक मेरे को मालाओं से, फूलों से नवाजा गया है। और यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पर हज़ारों की तादाद के अंदर न केवल बूढ़पुर के बल्कि आसपास के गांव की सारों की सरदारी आई हुई है और सबने आश्वस्त करा है कि इस इलेक्शन के अंदर हम आपको पूरे तौर के ऊपर सहयोग और समर्थन करेंगे। आपका इलेक्शन हम संवारेंगे और जिता करके हम आपको 25 तारीख को भेजेंगे। 400 का नारा कितना है? देखो, 400 का नारा हमारी पार्टी की तरफ से है, लेकिन जनता के हाथ के अंदर ये फैसला है कि वो 400 करेगी या कितना करेगी। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जिस सीट के ऊपर मैं लड़ रहा हूँ, जिस तरह का सहयोग मैं जनता की तरफ से देख रहा हूँ, हम तो पहले की निस्बत ज्यादा बहुमत से जीत करके जाएंगे। थैंक यू। अभी तो कांग्रेस को प्रत्याशी भी नहीं होता, क्या कहेंगे भविष्य कांग्रेस का? देखो, भविष्य तो राजनीतिक तौर पे किसी का ओझल नहीं होता, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन थोड़े संकट में है कांग्रेस इस वक्त। और मैं समझता हूं कि प्रत्याशी चयन करने के अंदर इनको थोड़ी सी दिक्कत ही आ रही होगी, नहीं तब तक कर देने चाहिए। अब उस सैनी प्रॉपर्टी और मंगलसूत्र पर भी निगाह कांग्रेस नहीं, ऐसा है, कांग्रेस की निगाह इस तरह से आप भी गलत तरह से कांग्रेस के मेरे से बयान करवाना चाहते हो। कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ो, उसके अंदर क्या लिखा है आपको।